नमस्ते। मैं कोमल एन ज्योतिष में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछली बार हमने कवर किया था 9th हाउस, जो त्रिकोण का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। वैसे ही आज हम 10th हाउस कवर करेंगे, जो केंद्र का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। देखिए, मैंने पिछली बार भी बात की थी इस बारे में कि 9th हाउस एंड 10th हाउस की कुंडली में बड़ी महत्ता है। अगर ये दोनों के स्वामी साथ है तो मतलब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है। हालांकि आपको उसको एक्टिव करना होगा, उसको समझना होगा और इसी हिसाब से काम भी करना होगा तो ही। अब 10th हाउस क्या है दोस्तों? 10th हाउस है आपका सिंहासन। 10th हाउस है कि समाज आपको किस नजरिए से देखता है। 10th हाउस से देख सकते हो कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। 10th हाउस से आप कितने मजबूत हो, आप मुश्किलों का सामना कैसे करते हो करियर में, ये जरूर देखा जाएगा। 10th हाउस है प्रोफेशन, जैसे मैंने बोला सबसे महत्वपूर्ण ये भाव है 10th हाउस। याद रखिए, सर्वोच्च ऊंचाई के किस शिखर पे आप पहुंच सकते हो, ये है आपका 10th हाउस। कई कई प्रांतों में इससे पिता भी देखे जाते हैं 10th हाउस से, 9th हाउस से भी देखे जाते हैं और 10th हाउस से भी देखे जाते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे कौन से ग्रह पड़े हैं, उसी हिसाब से आप अपना करियर चूज कर सकते हो। आपका बच्चे की आप कुंडली देख सकते हो तो आप अच्छे से देख सकते हो कि इसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखो, मैंने पहले भी बात की थी कि हम कोई मैजिशियन नहीं है। जैसे आप गूगल मैप देखते हो रास्ते पे जाने के टाइम कि यहाँ पे ट्रैफिक है तो आप दूसरा मार्ग पकड़ लेते हो ना, बस। तो हम भी मार्गदर्शक है, आपको बता सकते हैं कि आपने रास्ता पकड़ा है वो आपकी मंजिल की तरफ जाता है या नहीं, आपने गलत रास्ता पकड़ा है, या फिर आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे तो आप जल्दी पहुंच पाओगे अपनी मंजिल पे। हम एक मार्गदर्शक है। तो आते हैं 10th हाउस पे। वहां ग्रह की अलग अलग परिस्थिति, कौन से ग्रह वहां के स्वामी है या वहां पे बैठे हैं, वो देख के आप अपना करियर या बच्चे का करियर चूज कर सकते हो। अब 10th हाउस में कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो भी देखना अनिवार्य है। तो वो सब देख के हिसाब लगा के आप अंदाजा लगा सकते हो कि करियर कौन सा चूज करना चाहिए आपको, या आप जिसकी भी पत्रिका देख रहे हो, आपके बच्चे का आप करियर चूज करने में उसको मदद कर सकते हो 10th हाउस देख के। 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है सिर्फ उससे अंदाजा लगा के कर दिया कि बस अब शुक्र बैठा है तो यही करोगे, नहीं। 10 से 10th यानी 7th हाउस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। भावत भवम का सिद्धांत यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो 10th हाउस ये है बिजनेस, करियर आपका क्या होगा, बिजनेस करना चाहिए या नहीं, ये सब आप 10th हाउस से देख सकते हो। तो आइए यहाँ पे अलग अलग ग्रह क्या परिणाम देते हैं ये देखते हैं। पहले शुरू करते हैं चंद्र से। चंद्र यहाँ पे आपको पब्लिक से जोड़ता है, आप उसकी भावनाएं समझने वाले बनाता है आपको बहुत केयरिंग नर्चरिंग बना सकता है, भावुक बना सकता है। आप जिससे भी बात करोगे ना उससे हो सकता है भावुक उसके इमोशंस आप समझ सको। यहाँ पे आप साइकोथेरेपिस्ट अच्छे बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे बन सकते हो, मेडिकल लाइन भी चूज कर सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। चंद्र यहाँ पे अच्छे पोजिशन में बैठा है तो। और अगर यहाँ पे चंद्रदेव खराब पोजीशन में बैठे हैं तो हो सकता है कि आप ओवर इमोशनल हो या बार बार आप काम चेंज करते हो, तो एक जगह आपका फोकस नहीं रहेगा काम चेंज करने में, ये हो सकता है। हीलिंग, होटल, खाने का बिजनेस है वो आप चूज कर सकते हो क्योंकि चंद्रदेव ये सबके कारक है। अब आता है सूर्यदेव पे। अगर यहाँ पे सूर्यदेव विराजमान है तो आप क्या बन सकते हो, आईपीएस, आईएएस, लीडरशिप, क्योंकि सूर्य देव में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। अगर यहाँ पे सूर्य देव बैठे हैं तो आप क्लास 1 ऑफिसर तक जा सकते हो, याद रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी कर सकते हो, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको गोल्ड का बिजनेस करना है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे बोला आईएएस, आईपीएस, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हो, आपको दुनिया में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगा। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे खराब अगर है
तो हो सकता है कि आपके बॉस के साथ या ऊपरी अधिकारी के साथ आपका टकराव होता रहेगा, और वो होता ही रहेगा, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं होगी। अब देखते हैं मंगल देव यहाँ पे क्या रिजल्ट देते हैं। तो मंगल देव यहाँ पे बैठ के आपको कुल दीपक बनाते हैं। अगर अच्छे मंगल देव बैठे हैं यहाँ पे, तो आप में जुस्सा, साहस की कोई कमी नहीं होगी, और आपका एक समाज में ना दबदबा होगा एक, या मंगल भी सूर्य जैसे ही यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी देंगे आपको। आप सोल्जर एक बहुत अच्छे बन सकते हो, आपको अच्छा पुलिस अधिकारी ये बना सकता है, यानी लीडरशिप क्वालिटी वाले सब जॉब यहाँ पे, इंजीनियर, बिजनेस, रियल एस्टेट का काम आप कर सकते हो अगर मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो, अच्छे मंगल देव विराजमान में है तो। अब ये मंगल देव अगर खराब हो जाए तो आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होगा, आपका अहंकार का टकराव होता रहेगा, आपके ऊपर अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका अहंकार का टकराव होता रहेगा। बुधदेव यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही बुद्धिमान, विद्यावान, कम्युनिकेशन में अच्छा, मैथमेटिक्स में अच्छा, एनालिटिकल माइंड दे सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा सीए, आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाला, आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। बुद्धदेव अगर यहाँ पे खराब बैठ जाए ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, इतने सारे काम में अपना दिमाग लड़ा देंगे कि एक भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे विराजमान है तो आप एक बहुत ही, या फिर गुरु की दृष्टि भी देख सकते हो, गुरुदेव की पंचम या नवम दृष्टि यहाँ पे है, तो बहुत एथिक्स वाले लोग होते हैं वो लोग, कभी एथिक्स के विरुद्ध जाकर काम नहीं करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं सबकी, वैसे नेचर वाले होते हैं। गुरु, प्रोफेसर, एक अच्छा कंसल्ट करने वाला ज्योतिष, यहाँ पे गुरुदेव बैठ के बहुत अच्छा ज्योतिष बना सकता है आपको। और यही अगर ये खराब बैठ गए ना, तो ऐसे लोग के बेचारे क्या होता है, इसकी कोई कीमत नहीं करता, उससे ज्ञान ले लेंगे लेकिन उसको कभी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपको बहुत जैसे कि शुक्रदेव लग्जरी आइटम का बिजनेस कर सकते हो, स्वभाव भी ऐसे देंगे आपको यहाँ पे बैठ के, वो नेचर भी आपको यही देंगे, आपको बिजनेस बहुत अच्छा लग्जरी आइटम का बिजनेस कर सकते हो आप। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपको एक बहुत ही अच्छी, आपके करियर को बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकता है अगर अच्छे है तो। यहाँ पे आप परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हो, होटल खाने का यानी रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो, परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हो, ब्यूटिशियन बन सकते हो, कोई बुटीक का बिजनेस कर सकते हो, जो भी बड़े बड़े बिजनेस, लग्जरियस आइटम है जैसे लग्जरी आइटम कोई भी, उसका बिजनेस कर सकते हो आप। अगर शुक्रदेव यहाँ पे खराब बैठा है तो आपके करियर में उतनी ही तकलीफ देंगे आपको। अब आते हैं शनिदेव पे। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ के क्या करता है, शनिदेव यहाँ पे बैठ के हो सकता है आपका करियर 30-35 के बाद राइज करे, लेकिन वो राइज स्ट्रगल के बाद सफलता देंगे, लेकिन वो सफलता बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी, आपको स्थिरता देंगे। संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है ना, इंसान को उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ के ये फल दे सकते हैं। अगर खराब यहाँ पे शनि बैठे हैं तो हो सकता है कि करियर में या जॉब मिलने में बार बार बाधाएं आए, आप कर ही ना पाए वो चीज, या बहुत लंबे टाइम तक आपको स्ट्रगल करना पड़े, ये सभी हो सकता है। राहु यहाँ पे, राहु देव विराजमान होके अगर अच्छे हिसाब से विराजमान है तो आपको एक अच्छा राजनेता, हाँ शनि के बारे में, शनि यहाँ 10th पे है और अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, राजनेता बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो जनता के साथ तुरंत ही कनेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव भी यहाँ पे बैठ के आपको एक बहुत ही अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेसमैन बनाता है, आपको एक अच्छा राजनेता बना सकता है। आप कोई ऐसा बिजनेस करते होगे जो परिवार में किसी ने ना किया हो सकता है। और वही राहुदेव अगर यहाँ खराब पोजीशन में बैठे तो हो सकता है कि समाज में आपको एक बार बदनामी दे दे, अगर खराब पोजीशन में बैठे हैं तो ही ये लागू होता है। अब केतुदेव यहाँ बैठ के आपको
अकल्ट साइंस में, हीलिंग प्रोफेशन में ले जा सकता है। आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हो। और अगर यहाँ पे खराब केतुदेव बैठे हैं तो आप हमेशा अपने वर्क प्लेस पे कटा कटा सा महसूस करोगे, आपको इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा। तो 10th हाउस के लिए आज इतना ही। अब हम कल देखेंगे 11th हाउस। 11th हाउस भी दोस्तों आपके बच्चों की संगत कैसी होनी चाहिए, उसके दोस्त कैसे होने चाहिए, वो सब सिर्फ लाभ का घर नहीं है वो, ये सब उससे ही देखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय अम्बे।